लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई, इसीलिए किसी शायर ने कहा है। और इसीलिए एक लम्हे के लिए अगर रुक जाएं गुस्सा करते वक्त तो फिर सारी जिंदगी का आराम शायद मिल सकता है। बहरहाल स्वामी जी देखिए, हर किसी को बहुत सारी उम्मीदें अपनी जिंदगी से होती हैं, बहुत सारे ख्वाब बड़े बड़े हर आदमी पालता है। ये पारिवारिक जिंदगी में भी हो सकता है, ये प्रोफेशनल जिंदगी में भी हो सकता है। लेकिन जब वो ख्वाब बिल्कुल तय पैमाने के हिसाब से पूरे नहीं होते, सच नहीं होते, उम्मीदें पूरी नहीं होती, तो उसकी वजह से बहुत सारा गुस्सा, नाराजगी खुद से होती है। यानी सेटिस्फैक्शन अगर नहीं है तो फिर दिमाग फिर शांत नहीं रह सकता। तो फिर ऐसे में फिर दिमाग को, दिल को कैसे समझाया जाए कि जो मिल गया उतना ही काफ़ी है और मुझे और मेहनत करके अभी और आगे बढ़ना है, लेकिन एक किसी निराशा में नहीं जाना। एकदम ठीक कहा आपने। एक तो देखो, सुबह उठ करके ऐसे योगाभ्यास करें और हो सके तो जिसमें कह रहा था सर्वांगासन और शीर्षासन भी कर लिया ना, तो फिर जिंदगी में गुस्से का प्रश्न ही नहीं। सर्वांगासन, सालंब और निरालंब, ये दो तरह से। और फिर जिनसे सर्वांगासन शीर्षासन ना हो पाए तो अनुलोम विलोम कर ले। और देखिए, एक बड़ी सी बात कहता हूँ आपको। कुछ लोगों को लगा होगा कि स्वामी रामदेव पहले भी 15 दिन अमेरिका गए, अभी भी 4-5 दिन हो गए थे, क्या करने गए थे? हमने योग और कर्म योग की, ये उपचार और उपकार मूलक साधन, साधना, संघर्ष, सेवा की यात्रा शुरू की। तो सेवा के दरमियान हमने योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, शिक्षा, चिकित्सा का, अनुसंधान का इस तरह विस्तार किया कि 8-10 हज़ार करोड़ रुपए हमने बैंकों से ले लिया, एक कर्ज हो गया। तो भी हमने कभी उसकी परवाह नहीं की, हम लगे रहे। एक आदमी मिले मुझसे, बोले जी मेरी पत्नी आपने आपका योग शिविर अटेंड किया बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में, यह आज से करीब 18 साल पहले की बात है, और तब से हम आपसे जुड़ गए थे। अब हमें पता लगा कि आपको जो है कुछ इन्वेस्टर्स की ज़रूरत है। मैंने कहा ज़रूरत है। वो मुझे लेकर के गए और मुझे ज़रूरत थी 2-3 हज़ार करोड़ रुपए की, उन्हें खड़े कर दिए 10,000 करोड़। फिर जैसे मैं लोगों से मिला तो उन्होंने मेरे को कहा कि चाहे स्वामी जी आप 50,000 करोड़ रुपये लो, आप काम करो। तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, कितने ही संघर्ष हो, कितने ही चुनौतियाँ हो, कितने ही विकट संकट हो, हम अपनी राह से हरगिज ना डिगे, अब सच्चाई कभी न छोड़ें और फिर अपने आप रास्ते खुलते चले जाते। कहते हैं ना, हम एक कदम भगवान की ओर बढ़ाते हैं तो हजारों कदम हमारी ओर बढ़ा करके हमें उभारने के लिए तैयार रहते हैं। तो इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूँ, लोग तो जिनके ऊपर 10-20 लाख का कर्ज हो जाता, 10-20 करोड़ का कर्ज हो जाता, उसी में मरे जा रहे हैं। आपको जो प्रिय शब्द है और मैं तो उसको जीता ही हूँ, निर्भर रह करके जीते हैं और अपना कर्तव्य पूरा करते चले जाते हैं। तो मैं सबसे एक ही बात कहूँगा, चाहे कितने ही घर में, परिवार में, बिजनेस में, व्यापार में, संसार में कितने ही संकट, संघर्ष आपको झेलने पड़े, बस आप अपने योग धर्म में, अपने स्वधर्म में, अपने कर्म में बस लगे रहना, रास्ते अपने आप निकलते चले जाएंगे। ये मुझे भी नहीं पता कैसे निकलते, लेकिन इतना जरूर पता है निकलता जरूर है रास्ता। बस आदमी अपने दीन ईमान से हटे नहीं, योग और कर्मयोग अपना करता चले, तो फिर ये जो आपने बताया, ये स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये मन के अंदर उथल पुथल, उधेड़ बुन, निराशा, हताशा, कुंठा, गीता की भाषा में बस एक बात कह के आपको फिर वापस सौंपता हूँ मंच, और आपके पास में हजारों लाखों करोड़ों के जो संदर्भ होते हैं, उनके प्रश्न जिज्ञासाएं होते हैं, उनको संप्रेषित करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। क्लैब्य मास्मगम पार्थ न तत्त्वयुपपद्यते क्षुद्र हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतपा। ये है भगवत गीता का उपदेश। कभी भी निराशा, कुंठा, हताशा में, प्रमाद में नहीं जीना। बहुत अच्छी बात स्वामी। लगे रहो चरैवे तीसरे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।